तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से। और वैसे दरवाजा खुला था। बहुत लापरवाह हो गए तुम लोग। झूठ बोल रहे हो तुम। शावेज भाई इतने लापरवाह हो ही नहीं सकते। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैंने घर की चाबी बनवा रखी है और वो लगा कर आ गया मैं। तुमने सबको जाते हुए देखा है ना बाहर? क्या घर में कोई नहीं? नहीं, और तुम भी यहाँ से जाओ इससे पहले कि कोई देख ले और कयामत आ जाए। जैनी, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था तुम घर में अकेली हो। मैं जा रहा हूँ बस, लेकिन प्लीज मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। मुझे इस वक्त तुमसे कोई जरूरी बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। अच्छा बाबा, मैं जा रहा हूँ, बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाहालू, मैं शाबेज भाई से मिलने आया था। दरवाजा खुला था, मैं अंदर आ गया। मुझे नहीं पता था जैनी अकेली है, मैं वापस जा रहा था बस। वापस जाओ और अभी के अभी अपने वालिदैन को बुला के लेके आओ। अब्बा, अब्बा हमारा यकीन करें, ये अभी अभी आया था, बस ये जा ही रहा था। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे नहीं पता था जैनी अकेली है खालू। तुम वापस जाओगे या मैं तुम्हारे बाप को कॉल करके बुलाऊं? अब तुम दोनों का निकाह होगा, बस। जाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह भाई, सब खैर है? अब क्या शिकायत हो गई आपको हमसे? ये आप अपने बेटे से पूछें, जो हर दफा नया तमाशा खड़ा कर देता है। इस दफा तो मन चली भी नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा था शाह खालू? कि मैं वापस जा रहा था? मुझे क्या मालूम कि तुम यहाँ कब से थे। मैं शायद 1 मिनट के लिए ठहरा हूँगा। जैसे ही मुझे जैनी ने बताया कि वो घर में अकेली है, मैं वापस पलट रहा था। तुम अंदर कैसे आए? दरवाजा किसने खोला तुम्हारे लिए? दरवाजा खुला था। तो तुम बिना बेल बजाए जैनी को इंतकाम किए दंदनाते हुए अंदर चले आए। ये मेरी गलती है। शाह भाई, इसकी गलती ये माफ कर दें आप। हम बेवकूफ है, लेकिन आप उसे गलत मत समझें। ये कब तक गलतियां करता रहेगा और मैं इसकी गलतियां माफ करता रहूंगा? आपका बच्चा है और बड़े बच्चों की गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन अगर आप अभी इससे खफा हैं तो मैं माफी मांगता हूं इसकी तरफ से। आप किस खुशी में माफी मांग रहे हैं? देखें, बच्चों की गलतियां बाज औकात बड़ों पे बड़ी भारी पड़ जाती है। इसकी गलती है कि ये बैल बजाए बगैर बिला इजाजत अंदर चला गया। इसे चाहिए था इंटरकॉम पे बात करता, ज़ैनी उसे बता देती कि घर में कोई नहीं है, फिर आ जाना। बस इतनी सी बात है। जो भी हो, मैं इसी वक्त बाबा जान को फोन कर रहा हूं। वो इस फैमिली के बड़े हैं, आज और अभी वो फैसला करेंगे। मैं इन दोनों का निकाह कर रहा हूं, बस। अरे अरे अरे, चाबी किस लिए लगा रही हो? जैनी मैडम होगी ना घर में, आके खोल देगी। कौन सी नवाब है वो? जब मेरे पास है चाबी तो मैं उन्हें क्यों जहमत दूं? काम कर रही होंगी यार, ऑफिस का काम कर रही होंगी ऑफिस का। मेरी तो कभी इतनी फिक्र नहीं की है, मुझसे तो पैदाइशी दुश्मनी है तुम्हारी। अम्मा आ जाए, आ जाए। आप लोग अंदर चलें? क्या अंदर बात करने का मौका नहीं मिलता घर में? आए। आपकी इस बहन को बिल्कुल चैन नहीं है। ठीक तो कह रही है।
और समेटो ये सब, अंदर जाकर गोसा हो लेना मेरे से। जब बोला है मैं कल दिला दूंगा सूट तुम्हें। जब दिलवाना ही था तो आज क्यों नहीं? शिला समझा करो, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं इतना महंगा सूट तुम्हें उनके सामने नहीं लेके दे सकता। बीवी तो एक ही है ना। मैं तो आज बहुत थक गई हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप लोग कब आए? वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर हुई है बस। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? बाबा जान आ जाएं फिर बताता हूं। तुम लोग जाओ अंदर जाके सामान रखो। मंजरी, सिद्दीक अंदर जाओ। अरे यहाँ पे तो महफिल जमी हुई है। कैसे हैं सब? बाबा जान को बुलाया है आपने, सब ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं हुई? अभी पता चल जाएगा। सब्र नहीं होता तुमसे, खामोशी से आके बैठ जाओ। जी। क्या हुआ है ने? ज़ैनी ने तो नहीं किया कुछ फिर से? बस आप हर वक्त ज़ैनी बाजी के पीछे पड़ी रहे। वैसे भी बहुत थकाया आज आपने ना, फिर आती हैं एक दुकान से तो आप कभी कुछ पसंद नहीं करती हैं। महनाज की शादी की तैयारियां हैं, आपकी टांगे दुखेंगी, जाहिर है तैयारी भारी तो लगेगी आपको। शुरू तंज शुरू हो गया आपका? ना मुंह बंद रखो, मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ है, पता तो चले। हाँ जाए देखें, अगर कुछ अच्छा चल रहा हो तो बिगाड़ दें। अरे कुछ बताओगे भी? आखिर इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है मुझे? मैं अरसल और ज़ैनी का निकाह कर रहा हूं, बस इसी सिलसिले में आपको सहमति है। तो ये तो अच्छी बात है बेटा, मगर यूं अचानक? मैं चाहता हूं ये सब अब जल्द से जल्द हो जाए। मंजली की शादी के साथ साथ मैं ज़ैनी को भी रुखसत करना चाहता हूं। ठीक है, मगर ज़ैनी से पूछा तुमने? ज़ैनी को क्या एतराज हो सकता है? अब्बा, मुझे एतराज है। मुझे अरसल से शादी नहीं करनी। प्लीज अब्बा। लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं और तुम इनकार नहीं कर सकती। लेकिन अब्बा। बस कह दिया मैंने। तुम दोनों को कोई एतराज तो नहीं है? शाह भाई, भला हमें क्या एतराज होगा? हमारे तो पूरा घराने की यही ख्वाहिश है कि ज़ैनी को जल्द से जल्द घर ले आए। लेकिन शाह भाई, हमें तैयारी के लिए वक्त तो दीजिए ना। हम अपनी बहू को ऐसे थोड़ी लेकर जाएंगे, तैयारियां करनी है, धूमधाम से लेकर जाएंगे। किसी धूमधाम की जरूरत नहीं है। मंजली की शादी में रस्में करते रहेंगे, वलीमा आप लोग बाद में खुद ही कर लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना आप लोगों ने, तो मेरी लाश को रुखसत करेंगे आप लोग। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जाओ यहाँ से।
नहीं कर रही हूँ, बकवास नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ। मेरी बात को हल्का मत ले। इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मैं इसका वो असर करूंगा कि याद रखेगी। ले जाओ इसे यहाँ से। जी अंदर चले, क्या अल्फल बके जा रही है मुझे। अरसल और ज़ैनी का निकाह हुआ तो मैं जहर खा के जान दे दूंगी अपनी। चलो अंदर, मर चलो जाऊंगी। हाँ फिर कैसे करेंगे? चलो अंदर, क्या करेंगे बे? चलो अंदर, चलो छोड़े मुझे, चलो अंदर, तो बता रही हूँ। चलो। बहुत हो गया, दिमाग खराब कर दिया इसने, पागल कर दिया कि चलते मैं देखती तुम्हें है? हालत तुम जैसी औलाद किसी को ना दे, पैदा होते तो मर क्यों नहीं गई? तब नहीं मरी थी ना, अब मार दे, अरमान पूरा हो जाएगा आपका। मंजरी आप भी प्लीज अब तो सुधर जाए। अच्छे शरीफ खानदान में आपकी शादी होने वाली है। अरे नहीं करनी मुझे शादी। बकवास बंद करो तुम अपनी। शादी तो तुम्हें करनी होगी और मैं देखती हूँ कैसे नहीं करोगी तुम। देख रही हो, तुम्हारी वजह से आज ये सब जबरदस्ती मुझे पकड़ के मेरी शादी अरसल के सिवाय किसी और से कर रहे हैं। तुम्हें तो लग रहा होगा कि तुम्हारे रास्ते का कांटा हट गया है, लेकिन मैं भी मरते मर जाऊंगी। तुम्हारी शादी अरसल से नहीं होने दूंगी। मेरा कोई अरमान नहीं है कि मैं अरसल से शादी करूं। मैं 1000 मर्तबा अरसल को मना कर चुकी हूँ। ज़ैनी तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे अब्बा इस वक्त बहुत गुस्से में। मुंह से कोई भी उल्टी सीधी बात मत निकालना, जाओ। माँ पापा को समझाए ना, मुझे अरसल से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? कितनी ड्रामेबाज हो तुम। वैसे तो खुद ऐसे हालात पैदा करती हो कि सब पकड़ के तुम्हारी शादी अरसल से कर दे, और सबके सामने ऐसे बन जाती हो कि तुम्हें उससे शादी करनी ही नहीं है। अपनी बकवास बंद करो, मुझे कोई परवाह नहीं है अब तुम्हारी। सत्यानाश समझिए तेरा, पूरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया तुमने। जल्दी तेरी शादी हो और जान छूटे हमारी। किस तरह की माँ है आप? एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को बद्दुआएं दे रही हैं। कैसी माँ है? अरे कैसी बेटी है तू? कितना मजबूर कर दिया है मंजरी आपी आपने अम्मा को। डरे उस वक्त से जब बदुआएं आपका पीछा करेंगे और आपको कहीं सुकून नहीं मिलेगा। दफा हो, तुम सब एक ही जबान बोलते हो। निकलो। हाँ भाई, क्या हुआ? भूत उतरा साहबजादी का? उसका तो भूत मैं ऐसे उतारूंगा कि याद रखेगी वो। अरे बेटा थोड़ा ठंडे रहो। देखो औलाद से इस तरह बात नहीं करते। जिंदगी अजाब करती है मेरी इस लड़की ने, किसी दिन जान लेकर रहेगी मेरी। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? शाबाई, मेरा ख्याल है उसकी शादी हो जाने दे। अभी अरसल और ज़ैनी की शादी बाद में देखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहजाद। मंजरी की शादी होने दीजिए, वो अपने घर चली जाएगी। उसका ससुराल वैसे भी बहुत अच्छा है, फिर वो जाके वहाँ मगन हो जाएगी, भूल जाएगी सब। फिर आराम से करेंगे हम ज़ैनी और अरसल की शादी। हाँ शाहलम, बेटा मुनीरा और शहजाद ठीक कह रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। यूं हथेली पे सरसों नहीं जमाते। देखो ना, शादियां इस तरह नहीं हुआ करती अचानक कि सबको जमा कर दिया और हुक्म सुना दिया। तो और क्या करूं बाबा जान, बेटियों का बाप बदनामी से डरता हूं। कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? शाह खालू मेरा यकीन कीजिए, सालों पहले मुझसे गलती हुई थी, लेकिन उसमें ज़ैनी का बिल्कुल कोई कसूर नहीं था, और आज भी उसका कोई कसूर नहीं था। तो बाहर का दरवाज़ा खुला था और मैं बस सीधा अंदर आ गया।
सैनी ने मुझे देखते ही वापस जाने के लिए कहा। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा ही था तो आप सामने से आ गए। अब्बा, मेरे ख्याल में हमसे जो भी आखिर में निकला वो दरवाजा बंद करना भूल गया था। नहीं शाहल, आप मुझे जब तक माफ नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बेटा, जब तुमने कोई गलती नहीं की है तो मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ करूं? शाहल, मेरा यकीन कीजिए, आपकी और इस घर की इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। भाई, मेरा वोट तो 200% अरसल के लिए है, लेकिन हमारी बेटी नहीं मानती, हम क्या करें? मान जाएगी, जरूर मान जाएगी। अगर अल्लाह ने इन दोनों का जोड़ लिखा है तो जरूर मान जाएगी। आमीन आमीन। किसके नाम का जोड़ा पहन लिया है मैंने? मुझे तो ये पीला जोड़ा तुम्हारे नाम का पहनना था अरसल, लेकिन तुम्हें तो मुझसे ज़ैनी ने छीन लिया। कोई बात नहीं, तुम मेरी नहीं हो सके, लेकिन मैं तुम्हें ज़ैनी का भी नहीं होने दूंगी। वो क्या समझती है खुद को? दुनिया से अनोखी है। ना शिकायत हो ना दूरी, क्या करोगे फिर दुआ। वाह भाई मंजली, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं आज। कितना अच्छा तैयार हुई है। प्यारी लगती तो उसे भी लगती ना। उसे किसे? अरसल को। क्या हो गया है मंजली आपी? मायूं हो रहा है आपका? तब क्यों आपके दिमाग पे अरसल भाई सवार है? मायूं बैठी हूं तो शादी तो जबरदस्ती करवा रहे हो ना तुम लोग मेरी। जिंदगी पे तो अब इख्तियार रहा ही नहीं। दिल में तो है ना, दिल में किसी को भी रखो। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये बिल्कुल पागल हो चुकी हैं आप। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें नजर से बचाए। अच्छा तुम तैयार हो ना? फजल भाई के घर वाले आ गए। दूर हटो मुझसे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे पूरे वजूद से। क्या हो गया मंजली आपी? मायो है ये आपका और 3 दिन बाद आपकी रुखसती हो जाएगी। कब खत्म होगी आपकी ये नफरत? जितनी नफरत मैं इससे करती हूँ ना, वो सारी जिंदगी खत्म नहीं होगी। क्यों दिल दुखाती रहती है अपनी बहन का? बहन नहीं है, दुश्मन है मेरी। दुश्मन। दुखा दिया ना उनका दिल फिर से। और उसने जो मेरा दिल चीर के रख दिया है वो नजर नहीं आता तुम्हें? हाँ? क्या बात है बच्ची, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी नाना, ठीक हूँ मैं। ठीक तो नहीं लगती तुम। नाना वो मैं ठीक हूँ। जेनी, मंजली को बुला कर लेके आओ। उसके ससुराल वाले कब से आ चुके हैं, हमें रस्में करनी है। सिद्दीका लेने गई है उसे भाई। आप एक काम करें ना भाभी, आप भी चली जाए।
तुम ठीक तो हो ना? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम क्यों नहीं चल रही साथ? पता तो है भाई, आपको चिढ़ती है वो मुझसे। बिला वजह मैं जाऊंगी तो उसका मूड खराब हो जाएगा। उसकी शादी होने वाली है, बिला वजह का बॉक्स खत्म नहीं होता। खुदा के लिए भाई इस वक्त ये सारी बातें मत करें। मेहमान आए हुए किसी ने सुन लिया तो क्या कहेगा? प्लीज जैनी, रस्म शुरू करनी है, मंजली को लेके आते हैं। आप ले आए ना भाभी, सिद्दीका भी है उसके पास अंदर। एक काम करें ना, सायरा को भी साथ ले जाएं। और वो वैसे भी भाभी मेरे पाँव में मोच आ गई थी तो इसीलिए नाना अबू के पास बैठी हूँ। सैनी ऐसा क्या हो गया, तुम बता क्यों नहीं रही हो? कोई बड़ी बात नहीं थी भाई, इसलिए नहीं बताया। ठीक हूँ मैं। चलो ठीक है, चला तुम उसको ले आओ। बहुत अच्छी लग रही हो, सादगी में भी। के लिए अरसल चले जाओ यहाँ से। तुम्हें हर थोड़े दिन बाद कोई तमाशा क्रिएट करना जरूरी होता है। देख लो, इसका एक तो फायदा हुआ, शाह खालू तुम्हारा और मेरा निकाह करने लगे थे। तुम्हारे दिल के किसी भी कोने में एक ख्याल है ना तो उसे निकाल दो। मैं और तुम एक नहीं हो सकते। ये तो वक्त ही बताएगा। असल तुम हमेशा मेरे लिए मेरे अपनों के सामने शर्मिंदगी का बाइस बन जाते हो। फिर तुम मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हें अपनाऊंगी। नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होगा अरसल।